हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंड करने का पूरा अधिकार। हमारे साथ बात करने के लिए निशिकांत दुबे, जिन्होंने सबसे पहले सीबीआई जांच की डिमांड की थी। निशिकांत जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी मांग पर मुहर लगा दी। आज बड़ा खुशी का दिन है और खुशी इसलिए कि सुशांत एक प्यारा सा बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। चूंकि हम बिहार के हैं तो एक प्राइड था कि एक कलाकार है जो पढ़ा लिखा कलाकार है, फिल्म इंडस्ट्री में गया है और उसकी अचानक जो है मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद मुझे उसमें कुछ न कुछ रहस्य दिखाई दिया, एक इमोशन के नाते, चूंकि मेरी उससे बातचीत थी। तो हमने तय किया परिवार में कि इसके बारे में सीबीआई इंक्वायरी के लिए करना चाहिए। और आपको पता है कि मैंने माननीय गृह मंत्री जी को भी लिखा, लेकिन मुझे कानूनी पक्ष पता था कि गृह मंत्री जी चाहकर भी इसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं करा पाएंगे। लेकिन एक दबाव होता है कि गृह मंत्री को यदि मैं कोई पत्र देता हूं तो वो जाता है। उसके बाद और भी काफी लोग जो है हमारे साथ आ गए। आपको ध्यान हो कि मनोज तिवारी जी आ गए, बिहार से चिराग पासवान आ गए, पप्पू यादव जी आ गए, बंगाल से रूपा गांगुली आ गई, यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी जी आ गए, स्करण भंडारी जी आ गए। और ज्यों ज्यों हमारा डिमांड बढ़ता गया और उसके बाद सारे फैंस आ गए, एसोसिएशन आ गया और फिर मीडिया का एक बड़ा रोल जो है, आप जैसे चैनल जो है वो प्रभावी हो गए आगे आगे। और जो चीजें वहां से दिखाई पड़ रही थी, लगता था कि हमने सीबीआई इंक्वायरी की यदि डिमांड की तो कोई गलत नहीं की। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से इसको रोकने का प्रयास किया, और आप समझिए 50 दिन तक प्रॉपर एफआईआर नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन की दिशा मोड़ने का प्रयास हो, सामना में लगातार लेख लिखे जाते रहे हों, और फिर बिहार सरकार जब उनके पिताजी ने एक एफआईआर किया, उसको जिस तरह से मुंबई पुलिस ने जो है बिहार के पुलिस को रोका। फिर रिया चक्रवर्ती का रोल आ गया कि एक तरफ तो वो सीबीआई इंक्वायरी की बात करती थी और जब बिहार पुलिस ने जांच स्टार्ट किया या सीबीआई इंक्वायरी की बात आई तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो ये और भी पुख्ता होता गया और माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है सभी की भावनाओं का, पूरे देश की भावनाओं का जो है सोचा और लीगल पॉइंट पर, क्योंकि भावनाओं से सुप्रीम कोर्ट नहीं चला करती, लीगल पॉइंट पर कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी ही होनी चाहिए। बिहार सरकार जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, वो इंक्वायरी कर सकती थी। इसके आधार पर हम लोग आज बहुत खुश हैं और मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत का जो रहस्य है, जो इतने दिन से दबा छुपा है या जिसको छुपाने की बात चल रही थी पिछले 65-66 दिन से, वो खत्म हो जाए। पता नहीं कि एक कलाकार की मौत का मजाक बना दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से रोल प्ले किया या मुंबई पुलिस ने जो रोल प्ले किया, उससे लोगों को पुलिसिंग पर सवाल खड़े होने शुरू हो गया था। देखिए, 2-4 बयान जो आए हैं संजय राउत के और माजिद मेनन के, मैं दोनों का रिगार्ड करता हूं, साथ में सांसद रहे हैं और मैं अपने कलीग के बारे में कभी भी लूज कमेंट नहीं करता। वो लोग बंबई में रहते हैं, बड़े लोग हैं, उनको बड़े कलाकार दिखाई देते हैं। अमिताभ बच्चन जी दिखाई देते हैं, शाहरुख खान जी दिखाई देते हैं, सलमान खान, अक्षय कुमार, बड़े बड़े कलाकार दिखाई देते हैं। हम तो बिहार ठेठ, बिहार झारखंड गांव में रहने वाले आदमी हैं ना, तो हमको सुशांत सिंह राजपूत में ही अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दिखाई देता है। वो तो आपके लिए वो छोटा कलाकार होगा, हमारे लिए वो बड़ा कलाकार है। और इस तरह की भावनाएं, वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है। मौत भी है, मौत चाहे गरीब की हो, चाहे मौत अमीर की हो, मौत बड़े की हो, चाहे मौत छोटे की हो, मौत मौत होती है। और मौत के ऊपर इस तरह का मजाक बनाना, मुझे लगता है कि शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टी को, क्योंकि दोनों पार्टियों को मैं मैच्योर मानता हूं, एक तो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब जो है वो एनसीपी के बड़े नेता हैं, तो इस तरह के जो बयान देते हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनके पार्टी के लिए भी खतरनाक है। दबी जुबान से कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। नारायण राणे ने भी आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच करने की बात कही थी और उन्होंने सीधा नाम लिया था। सोशल मीडिया पे भी लगातार आदित्य ठाकरे का जिक्र हो रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आदित्य ठाकरे का सीधा इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। ऐसा सोशल मीडिया में बहुत सारे गॉसिप्स चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब उनके नाम की भी इस मामले में जांच होगी और क्या लगता है कि सही मायने में पर्दा खुल पाएगा? देखिए, मैं इसके बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं। आदित्य यंग लड़का है, शिवसेना की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। उसका नाम आने के पीछे ये संजय राउत और जो माजिद मेनन जैसे उसके जो चमचे हैं वही प्रभावी है। यदि पहले दिन से सीबीआई इंक्वायरी आ जाती तो शायद इसका नाम नहीं आता। यदि पहले दिन
उद्धव ठाकरे जी सीबीआई इंक्वायरी के लिए कह देते। तो मुझे लगता है कि ये जो उभरते हुए नेता की जो हत्या है उनके ही चमचे कराना चाहते हैं। और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने ये काम किया है तो स्वाभाविक है कि छींटे कहीं ना कहीं पड़ेंगे। लेकिन मैं अभी इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा। इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें सामने आएंगी वो लोगों के सामने होगी। और अभी से स्पेकुलेट कर लेना कि उसको बुलाया जाएगा, उसको नहीं बुलाया जाएगा, तो ये ऐसा होगा कि हम जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अभी मेन टारगेट है कि सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई, और सुशांत सिंह की मौत से के रहस्य से पर्दा उठेगा। सीबीआई इंक्वायरी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। जाहिर सी बात, सीबीआई इंक्वायरी की जांच के आदेश के से निशिकांत दुबे खुश हैं और मानते हैं कि एक कलाकार की जो मौत हुई है उसकी जांच से पर्दा उठेगा कि आखिर सत्यता क्या है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।